हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आवाज सही क्लियर आ रही होगी। काफी सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर 21 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है भाई, तो डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, हो सकता है ऑलरेडी आप कोई गलती कर चुके हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया हो। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने हैं, क्या कुछ अलग आपको करना पड़ेगा कि आप 21 लाख में से 500 में आ जाओ। दूसरा, ये 21 लाख को दिमाग में से निकाल दो। 21 लाख एक नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब अटेंडेंस पे जाओगे तो 50% ही अटेंडेंस होती है, 60% अटेंडेंस होती है, तो लाखों की भीड़ तो वहीं कम होगी। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें हैं जहां पे बच्चे बाहर होते हैं। आपको वहां गलती नहीं करनी है, आपको वहां पे बाहर नहीं होना है, क्योंकि 21 लाख में से अगर 500 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो 500 बच्चों में से कुछ बच्चे तो गलतियां कर रहे होंगे, कुछ बच्चे गलतियां नहीं कर रहे होंगे, तो वो बच्चे फाइनल लिस्ट तक पहुंचेंगे। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये हमारा बैच है, इसके बाद इसके बारे में बिल्कुल लास्ट में डिस्कशन करेंगे। बहुत यूनिक बैच है, बिल्कुल अलग तरीके का बैच है। आज तक दिल्ली पुलिस के लिए ऐसा बैच कोई नहीं लेके आया है जिसके अंदर तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 8 से 10 घंटे तैयारी करवाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, कोई बच्चा ये सोच रहा हो, सबसे पहली चीज है, अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो खुद को रेस से बाहर माने। 8 घंटे मिला के, जो बच्चा टाइपिंग कर रहा है टाइपिंग मिला के 9 घंटे भाई देने पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो। लास्ट के 2 मंथ बचे हुए हैं। फिर कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर यूपीएससी वाले बच्चे कहते हैं ना कि 8 घंटे तो बहुत होते हैं, 12-12 घंटे 10-10 घंटे क्या पढ़ाई होती। भाई बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको खुद बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस, लगातार पढ़ाई नहीं होती, बट जब लास्ट के 2 महीने बचे हो ना तो यूपीएससी वाले बच्चों से पूछ लेना, 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई होती है। ठीक है, यूपीएससी को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने वहां पे भी प्रिपरेशन में 1.5-2 साल गुजारे हैं। एक एक चीज बिल्कुल बारीकियां बताने वाला हूं आपको। ठीक है, 5 घंटे आप ये मान के चलो कि 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रेस से बाहर हो। अब खुद देख लेना 21 लाख में से कौन है जो रेस में आएगा, एचसीएम की रेस में कौन बच्चा आएगा। 5 घंटे से अगर आप कम पढ़ रहे हो तो रेस से बाहर हो। 6 घंटे से 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 20 गुना की जो लिस्ट है उसमें आपके आने के चांस है। 20 गुना की जो लिस्ट है उसमें आने के आपके चांस है। लेकिन हाँ, 8+ घंटे पढ़ रहे हो तो आप 20 गुना की लिस्ट में आओगे ही आओगे। मेहनत करता है बच्चा, एक नहीं तो दूसरी भर्ती में सिलेक्शन जरूर लेता है। ये मेरा आज का नहीं, पिछले 5 साल का अनुभव है। अब एक बता देता हूं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे। क्या करेंगे, आज न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, परसों न्यूज़पेपर पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, एक दिन रीजनिंग करी नहीं करी, सारे सब्जेक्ट्स को उनको मैनेजमेंट नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसी चीज का मैं सॉल्यूशन लेके आया था श्योर सिलेक्शन बैच में। लेकिन अभी बात करते हैं एक एक चीज की। ठीक है, जिस फॉर्मों से आप डरे हुए हो वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। 21 लाख के आसपास आपके फॉर्म है। आरटीआई लगाई थी किसी भाई ने, 21,42,333 आपके फॉर्म बताए गए थे। जर्नल के 4 लाख। ये डाटा आपको ऑलरेडी पता है। हमें आना है टारगेट में। तो टारगेट के लिए जो रिटर्न के मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 80+ मार्क्स। 80 मार्क्स आप रिटर्न के मान के चलो। अब 80 मार्क्स रिटर्न में लेने के लिए आप ये लगा लो, आप 84 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, 84 क्वेश्चन आप सही करते हो, प्लस नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम से कम करते हो, तब जाके आप 80 तक पहुंचोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। 80 का टारगेट जरूर लेके चलो। दूसरा, 25 नंबर टाइपिंग के है, टाइपिंग को 1.5 घंटा देना स्टार्ट कर दो। एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ, पहला कहां पे बच्चा बाहर होगा और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहली बात, बच्चा फिजिकल में बाहर होगा। अब आप खुद देख लो, कहीं आप तो इस लिस्ट में नहीं हो, आप तो फिजिकल से बाहर होने वाली लिस्ट में नहीं हो। अगर हो तो अपना फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दो। एक वीडियो और मैं बना दूंगा कि भाई फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, टाइपिंग की तैयारी, टाइपिंग तो अभी से स्टार्ट कर दो, नो डाउट। फिजिकल के लिए बना दूंगा कि कब आपका फिजिकल होगा, कब टाइपिंग होगी, कब कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगा, कैसे चीजें आगे प्रोसीड करेंगी, कितने कितने मंथ का लगभग गैप रहेगा, तो आपको फिजिकल कब से स्टार्ट करना है। ठीक है भाई। दूसरे बच्चे बाहर होंगे रिटर्न में, वो तो सबसे ज्यादा आपको पता ही कि रिटर्न में ही बाहर होने हैं। तो रिटर्न में कैसे आप अंदर आ सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। टाइपिंग में जरूर बाहर होंगे भाई। टाइपिंग में काफी बच्चे टाइपिंग देने भी नहीं जाते, मैंने बहुत बार देखा है। टाइपिंग कर लो यार, एक बार मन लगा के कर लो, आगे AWTPO में भी काम आएगी, CHSL में भी काम आती है, CGL में भी काफी जगह पे कर दी। और
भगवान ना करे, हरियाणा का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी टाइपिंग के लिए कह सकते हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं है किसी भी पोस्ट में। तो टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दो, 1.5 घंटे टाइपिंग से काफी दुनिया बाहर निकलेगी। दूसरा, जिनकी टाइपिंग स्पीड 35 से कम है वो ये मान के चलो कि भाई टाइपिंग में जिन बच्चों के 20 या 25 नंबर आएंगे वही लिस्ट में होंगे। जैसे हरियाणा में आपने लिस्ट देखी थी ना सिलेक्शन की, जिसके एक्स्ट्रा नंबर थे 5, पूरी लिस्ट भर के देख लो, जिसको एक्स्ट्रा नंबर मिले होते पूरी लिस्ट नहीं की थी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, जिसको टाइपिंग में 20 नंबर होंगे उस वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा फाइनल, क्योंकि रिटर्न में लगभग सभी वहीं पे रह जाते हैं। एक रेंज रह जाती है 5 से 7 नंबर की, सभी बच्चे उसी में होते हैं, टॉपर्स को छोड़ दें, लेकिन 5 से 7 नंबर में सारी भीड़ होती है। और टाइपिंग में अगर आपसे कोई 5 नंबर ऊपर ले गया तो उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है भाई। चौथा होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, जिसको MS एक्सेल MS वर्ड, ये बहुत ईजी है, ये आप लास्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हो, यहां पे भी बच्चे बाहर होंगे। लास्ट, डबल फॉर्म भर दिया है किसी ने तो वो वहां पे भी बाहर होगा। डबल फॉर्म नहीं भरना है, गलती से भी गलती होगी तो उसको ठीक कर ले, ये कोशिश करें कि भाई डबल फॉर्म ना भरें। ठीक है। अब आ जाओ कैटेगरी और लाइसेंस। तो भाई कैटेगरी वाले बच्चे लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, अब तक लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, फिजिकल के टाइम तक आप लाइसेंस बनवा सकते हो, अपना लाइसेंस बनवा लो। कैटेगरी अगर आपकी 3 साल पहले से पुरानी है तो कैटेगरी बनवा लो प्लीज भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो जर्नल में काउंट होगे, नंबर कम होंगे, जर्नल से काउंट होगे, दिक्कत आएगी। पहले बता रहा हूं, मान लो आपने पहली कट ऑफ ओबीसी में क्लियर करी है, फिर आप जर्नल में काउंट हो रहे, काफी सारी दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, बाद में आप घूमते रहोगे। ठीक है। यहां बच्चे बाहर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख लो इनमें से आप तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। अब आ जाते हैं रिटर्न के ऊपर। एक चीज है, जो बच्चा 50 मॉक टेस्ट नहीं लगा के जाएगा उसको दिक्कत आने वाली है। 50 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे, इस चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि मॉक टेस्ट से पहचानो कि आपकी रीजनिंग में कहां पे नंबर कट रहे हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यहां पे नंबर नहीं कटने चाहिए। स्टार लगा देता हूं मैं आपका। क्यों लगा देता हूं स्टार? देखो खुद ही अपने दिमाग से सोचो, 75 नंबर आपके आने चाहिए तो लगभग आपको 80 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आप 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब 20 क्वेश्चन में मान लो इंग्लिश जीएस में आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, गलत होंगे ही होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कोई एक आधा बच्चा एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है। कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन आप मान के चलो, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन आप 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, मतलब ये तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, 4 3 7 और 2 9, और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे मान लो मैथ में, अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग में आपको गलती नहीं करनी है। आपके पास चांस कम है, चीजें बहुत वो है कि आप कहीं पे भी ये नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे। तो रीजनिंग को बिल्कुल बढ़िया से दो, संडे को रीजनिंग और करंट अफेयर को रगड़ दो, 5-5 घंटे रीजनिंग करो जिस टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं। दूसरा, जिस भी क्वेश्चन को करने में रीजनिंग में आपका 40+ सेकंड लग रहा है, 40+ सेकंड, उस टॉपिक को भी संडे को टाइम देना है, अगर कोई भाई समझे तो। ये चीज अगर आप संडे को करना स्टार्ट कर दिया, एक संडे को आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे। 4 संडे, अभी हमारे पास 8 संडे हैं, 8 संडे में 16 टॉपिक हो जाएंगे। रीजनिंग में 20-22-24 टॉपिक होते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आज आपने कोई टॉपिक लगाया, कैलेंडर लगाया, वो गलत हो गया, नेक्स्ट मॉक में फिर गलत हो गया, दोबारा जाके लगाओ, करना ही पड़ेगा। यही तरीका है रीजनिंग में फुल बाय फुल मार्क्स लाने का। आप मुझसे बार बार पूछते हो ना कि सर आपने CHSL में, CGL में, CPO में हमेशा आपके रीजनिंग मैथ में फुल कैसे आते हैं? तो भाई रीजनिंग में फुल मार्क्स आने का यही फंडा है कि मेरा एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है मॉक में, मैं लिख लेता हूं उस क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग का था, कुछ भी था, मान लो डायरेक्शन है मेरी बहुत अच्छे से मुझे आती है, बट फिर भी मैं उसके ऊपर 50 क्वेश्चन संडे को लगाता ही लगाता हूं, नए ढूंढ के। ठीक है भाई। अब मैथ के ऊपर आ जाओ, मैथ के ऊपर। ठीक है। अब एक बच्चा, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, बच्चा क्या करेगा कि डेली नहीं पढ़ता, वोकैब डेली करनी है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ग्रामर डेली करनी है, एडवांस मैथ डेली करना है, अर्थमेटिक डेली करनी है, आपका करंट अफेयर और रीजनिंग आप संडे को कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जीएस पे, तो जीएस आपको डेली पढ़नी है। तो भाई ये डेली पढ़ना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। और जो श्योर सिलेक्शन बैच का कंसेप्ट है उसमें मैं ये मैनेजमेंट ही सिखाता हूं मैं आपको। ये मैनेजमेंट मैंने काफी सारी वीडियोस आपकी बना रखी हैं ऑलरेडी, 100+ वीडियोस, 150+ वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, आप उनसे भी सीख सकते हैं। लेकिन ये आपको अपने किसी सीनियर से सीख सकते हैं, बट आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आप डेली 45 से 50 मिनट
न्यूज़पेपर को नहीं दे रहे तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यकीन मानिए इंग्लिश में आप मार खाएंगे आगे जाके। अगर कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके क्लोज टेस्ट में नंबर कट रहे हैं, उसको सही कैसे करें। शॉर्ट टर्म में चीजें सही नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में सही होती है, और लॉन्ग टर्म में ही इफेक्ट दिखता है आपको। तो मेहनत करिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में 25 नंबर आएंगे, 25 में से लगा लो 10 नंबर वो कैब के रख दो, 10 नंबर आपके ग्रामर के रख दो, 5 नंबर रीडिंग सेक्शन। 5 नंबर रीडिंग सेक्शन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर वो कैब के लिए आपको वो कैब करनी पड़ेगी। अब देखो एक गलती और बच्चे करते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरी बुक को उठाते हैं और रगड़ देते हैं। अब ल्यूसेंट उठाई, पूरी ल्यूसेंट कर दी, किरण जी के उठाई, पूरी जीके कर दी। बहुत लिमिटेड पोर्शन पढ़ना होता है चीजों का। ब्लैक बुक उठाई, 11,000 वो क्या रटने लगे, ऐसा नहीं होता। ब्लैक बुक में से 4, 4.5, 5,000 वर्ड याद कर लोगे, इनफ है भाई, मोर देन इनफ है। और ये 50 मॉक टेस्ट में जो आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नहीं लगाने, आपको प्रीवियस ईयर सीजीएल भी लगाने हैं, सीपीओ के भी मॉक्स लगाने हैं, और आपके देखो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी के भी आप मॉक लगा सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे वेट करें जिनके 35 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, मैथ में 35 आ रहे हैं और उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, 35 प्लस जिनके मार्क्स आ रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, उनको मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर को टाइम देना पड़ेगा, आधे से 1 घंटा। सिर्फ आप 1 महीने के लिए लगातार टाइम दे दो, कंप्यूटर को इन्वेस्ट कर दो, आपके 10 नंबर में से 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद जीएस में आपको पता है 3 चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, इन पे फोकस रखो। फिर उसके बाद स्टैटिक जीके और उसके बाद करंट अफेयर, ये 5 चीजों पे फोकस रखो। इन 5 चीजों से 20 में से आपके 13-14 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि सर स्टैटिक जीके कुछ भी पूछ रहा है, भाई कुछ भी पूछे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो पैटर्न समझ आता है हम वहां से तैयारी करेंगे बस। ऐसे मतलब कई तो इतने बेतुके क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी कई बार कि उन पे नहीं जाना है। आपको एक पढ़ने का तरीका होता है, उसी पे रहना है। अगर उसी तरीके पे आप बने रहोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, नो डाउट। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो। और दूसरी गलती क्या करते हो आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो के क्वेश्चन नहीं लगाते, थ्योरी पढ़ ली, बार थ्योरी पढ़ ली। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। डेली 1.5 घंटे आपको टाइपिंग करनी है, डेली। अभी से शुरू कर दो, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, आपकी टाइपिंग स्पीड 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पहला 1 महीना, जो पहला 1 महीना है ना, फर्स्ट 1 मंथ, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 0 है तो पहला 1 मंथ आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाके टाइपिंग सीखे। उससे होगा क्या कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो 2-3 सालों से बच्चों को सिखा रहा है कि टाइपिंग करनी कैसे है, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो वो आपको बता सकता है कि कैसे क्या है। मैं उम्मीद करूंगा एक किसी जो टाइपिंग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं हमारे कोई दोस्त, उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्रगढ़ में कि वो आपको एक बार जरूर बताएं कोई वीडियो, मैं उनसे एक बार जरूर मिलवाऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल के बारे में और कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं जिनके 35 प्लस नंबर हैं, मैथ और इंग्लिश में बढ़ नहीं रहे। भाई जिनके भी 35 प्लस हैं, अपना संडे को एक काम करो, 2-2 घंटे इंग्लिश का मॉक लगाओ, 2 घंटे मैथ का मॉक लगाओ, मेंस का, सीजीएल का। हो सकता है आपके नंबर कम आए, पुराने लगा लो। अभी के हो सकता है हार्ड आ रहे हैं मैथ के मेंस, तो पुराने लगा लो। उससे हताश निराश नहीं होना है, बस उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे मान लो एरर के, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा भाई आपके एरर में अगर 16-17 क्वेश्चन ठीक हो रहे तो ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में। लेकिन आपके एरर के 3-4 इक्वेशन सही हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा भाई मेरे वीक क्या क्या है। अभी तक हम सिर्फ ग्रामर पढ़ते रहते हैं, हमें ये नहीं पता हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स वीक है, एरर वीक है, वीक क्या है हमारा, रीडिंग सेक्शन वीक है, वोकैब सेक्शन वीक है। तो जब आप मेंस का मॉक लगाते हो तो वहां से आपको अपनी वीकनेस पता चलती है, मैथ में भी इंग्लिश में भी। क्योंकि मैथ में आप मान लो 20 क्वेश्चन मेंसुरेशन के करते हो, 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करते हो, तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरी वीकनेस क्या है। तो अब आप उस वीकनेस पे काम कर सकते हो टॉपिक वाइज। मेहनत टॉपिक वाइज करनी है, 1 या 2 मॉक लगा के बस अपना सेग्रीगेट कर लो, पहले वीकनेस क्या है, फिर स्ट्रेंथ क्या है, और फिर अपनी मेहनत के लग जाओ। ठीक है भाई, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता देता हूं एक अच्छा सा कंसेप्ट मैं लेके आया हूं, श्योर सिलेक्शन बैच का। कंसेप्ट क्या है भाई, बच्चा क्या करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे मैंने आपको बता दिया
तो उसको फॉलो नहीं कर पाता, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लगता। हम क्या करते हैं, डेली सुबह न्यूज़पेपर की न्यूज़ निकाल के, जो इंपॉर्टेंट 8 न्यूज़ है वो निकाल के विद पेज नंबर डाल देते हैं ग्रुप में। अब बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। डेली वोकैब का टारगेट रहता है 50 वोकैब का। अब बच्चे को फील आती है यार 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ वो वोकैब कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो एक अलग सी आपको जज्बा मिलेगा, एक अलग सा आपको जुनून मिलेगा देखने का। नॉर्मली बच्चे 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली उनका टाइम 8 घंटे तक पहुंच गया है। ठीक है भाई, 27 जून मतलब कल से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस बैच रहेगा। गाइडेंस बैच सुन के लगता है बच्चे को यार गाइड ही तो करेगा, बट इट्स नॉट ए सिंपल गाइडेंस बैच। डेली डाउट सेशन होगा, हर चीज बिल्कुल बारीकी से बताई जाएगी। बहुत बच्चों के डाउट आते हैं, सर रीजनिंग कैसे करूं, मैथ कैसे करूं, मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे कैसे करूं, हर छोटी छोटी चीज पे डाउट। सर कौन सी बुक से पढूं, मेन चक्कर है 10-10 15-15 बुकें खरीद के रुपए वेस्ट करते हैं। सिर्फ 5 बुकें यहां पे मैं आपको लगवा रहा हूं, सिर्फ 5 बुकें। 6 से 7 मैक्सिमम आपकी 7 बुकों तक जाएंगी। अभी 5 बुकें हम फॉलो करवा रहे हैं, मैक्सिमम 7 बुक में आपका खत्म हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले लोगे अपना। तो इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल फोकस हो जाते हो। उसके बाद दूसरा, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे टारगेट आ जाता है, तो आपको पूरे दिन का पता होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से मैं इसको चला रहा हूं श्योर सिलेक्शन बैच को, और काफी सिलेक्शन पहले हुए भी हैं। पहले मैंने इसको फ्री भी स्टार्ट किया था, अब प्रॉपर तरीके से मैं इसको करवा रहा हूं। ठीक है भाई, डेली स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स, ये चीज सबसे बड़ी है कि बच्चे से डेली सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते। तो यही मैनेजमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें सीख सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है बच्चे, और भी HCM रिलेटेड आपके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9468470317। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी इस पे व्हाट्सअप कर सकता है। और आपको मैं एक चीज इत्तला कर देता हूं, रनिंग के लिए ज्यादा हार्ड नहीं है, बट जिनकी रनिंग में दिक्कत है अपना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो रनिंग करना। ठीक है भाई, जिनका HCM टारगेट है। AWTPO का भी बैच लेके आ रहे हैं, सिर्फ साइंस स्पेशल बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और कांस्टेबल का भी जबरदस्त तरीके से अब लगने वाले हैं। अगले 1 महीने के अंदर आपको जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, और हमारी मेंटर 365 ऐप के अंदर भी। ठीक है भाई, तो जो भी श्योर सिलेक्शन बैच लेना चाहता है वो ले सकता है। थैंक यू बच्चे, जय हिंद। लगे रहो तैयारी की, और जबरदस्त तैयारी कर दो। अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, माँ बाप का सपना पूरा करना ही करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।